नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके अपडेट में और मैं हूं पूजा शर्मा। जैसे कि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है और आज दूसरा जत्था जो है जम्मू यात्री निवास से जो है वहाँ चला गया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो देश भर से बड़े सारे लोग जो अमरनाथ यात्रा के लिए आ तो रहे हैं। यहाँ पे बड़े सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाई थी, लेकिन अब इनकी बसें जो हैं 3-4 बसें यहाँ पे आके रुकी हैं और अब इनको यहाँ पे आके पता लग रहा है कि वो जो रजिस्ट्रेशन हुई थी ऑनलाइन वो एक फर्जी रजिस्ट्रेशन थी, यानी कि अब इनकी बसों को यहीं पे रोक लिया गया है। औरतें मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बड़ी सारी परेशान हैं और कहीं ना कहीं इनकी आंखें नम भी हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम भी अपना बजट जो है वो लेके चले थे कि 2-3 दिन या 4 दिन में जो है हम इतने पैसे लेके गए थे, अब हमें जो है वो दिक्कत आ रही है, हमारे बारे में कौन सुनेगा, हम कहाँ कितने दिन तक रहेंगे। तो इनसे ही आके बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम मोनिका है। मैम, कहाँ से आए हो आप? मैम, मैं दिल्ली से आई हूँ। हाँ, क्या मसला क्या हुआ है? मैम, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जहाँ से बस बुक की उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया था और हम आ भी गए थे। हम आने के बाद हमें पता लगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा, तो अब जब आपने मतलब कि चेकिंग या सिक्योरिटी चेकअप हुआ तो उसके बाद क्या हल निकला उस चीज का? कोई हल नहीं निकला अभी तक। तो प्रशासन भी चुप है। प्रशासन ने भी, हमने बोला प्रशासन से, सुबह भी न्यूज़ में हमने बोला था कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ हम ही नहीं है, 4-5 बसें और हैं, काफ़ी बड़े इधर से भी आए हुए हैं, हापुड़ साइड से भी लोग। तो वो भी बोल रहे हैं कि हमने बोला प्रशासन से, प्रशासन हमारे लिए ऐसा करे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके लिए अलग से काउंटर बना दे। हाँ। जैसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, अब हम भी अपने हिसाब से 1 हफ्ते का टूर के हिसाब से खर्चे लेकर चले थे। क्या पता कोई किस हिसाब से बाबा के दर्शन के लिए आस्था और भक्ति के साथ चला था। तो अब हम सोच रहे हैं कि प्रशासन हमारी सुने और हमारा तत्काल रजिस्ट्रेशन करे। और हमारी 2 जुलाई से यात्रा शुरू थी, अब सिर्फ हम 1 दिन अपनी यात्रा स्थगित करके 3 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हमारा कर सकते हैं अगर प्रशासन चाहे तो। तो मैम, अब मुझे प्रशासन चुप है। तो जैसे अब आपने रहने का क्या प्रबंध क्या सोचा है? अभी हमने कुछ नहीं सोचा, अभी हम तो जाने की सोच रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम भगीवती, क्या नाम है ये, उसमें भगवती नगर में रुके थे। वहाँ पे हमें न्यूज़ मिली कि अधिकारी आ रहे हैं बात करने, लेकिन मतलब 3 बजे तक कोई नहीं आए। उसके बाद हम यहाँ पे अब उठकर आए हैं कि हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम चले ही जाते हैं। वहाँ पे भी गए रजिस्ट्रेशन, लेकिन हमें लेट मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमें 6-7 तारीख से जब हम इतना रुके हैं तो हमें 3 या 4 तारीख का भी मिल जाए, अलग से काउंटर बना दे, उन्हें कुछ उन लोगों के साथ जोड़ दिया जाए। मतलब कि अभी आपके बारे में जो है सुबह से सबको वजह से पता लग गया है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, किसी का कोई जवाब नहीं आया। हम परेशान, सुबह से इधर उधर भटक रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी वो बोलते हैं कि वहाँ जाओ, कभी बोलते हैं कि वहाँ जाओ। सुबह से यही हो रहा है। नहीं, फिर ये रजिस्ट्रेशन कैसे, मतलब काउंटर खोलते क्यों देते हैं इन्हें फिर परमिशन खोलने की, ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाने की? दुकान खोल के बैठ जाते तो क्यों खोलते हैं? फिर उन्हें परमिट होना चाहिए ना उनके पास भी कि हम सही करवाएंगे। उन्हें फिर परमिशन भी मत दो दुकान खोलने की, जैसे टूर ट्रैवल्स ऐसे खोल देते हैं। सर, अब जैसे ये कह रहे फ्रॉड हुआ, ये सिर्फ इन्हीं कुछ लोगों के साथ हुआ है या कितनी बसें हैं जिनके साथ? बहुत सारी बसों के साथ हुआ है। ये कितने लोग हैं आखिरकार? कितने यहाँ कम से कम 10-12 बसें हैं। होंगे तो 2-2.5 हजार आदमी। अच्छा, 2-2.5 हजार आदमी हैं। तो उसके बावजूद भी अगर आपने प्रशासन से बात की तो कोई अभी तक आपके लिए हल नहीं निकला है? ये जितनी भी बसें भी हैं ना, ये इसी चीज के लिए रुकी हुई हैं। एक हफ्ते बाद कब तक रुकेगा बंदे? किसी ने कोई खबर तक भी नहीं ली। जी, क्या कह रहे हो? यहाँ पे जितनी बस खड़ी हैं 1-2 को छोड़ के सारी बसों के साथ फ्रॉड काम हुआ है ये रजिस्ट्रेशन का, दिल्ली एनसीआर से। अच्छा, तो अब मतलब कि कोई कदम जो है कोई किसी चीज के लिए कोई नहीं उठा पा रहे? नहीं, कोई नहीं उठा रहा। हम तो सुबह से परेशान हैं, भूखे प्यासे, नहाए नहीं, परेशान है। अब हमने तो ये सोचा है कि क्या करा जाए, अपने घर वापस जाए, क्या करेंगे? नहीं, तो अगर अब अपने घर जैसे वापस चले जाओगे तो उसके बाद जैसे फिर अगर आप जब उनका आपका रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा तो फिर वापस आओगे तो फिर उतनी देर के लिए? नहीं, अब नहीं आएंगे। इतनी दूर से आए हम, दिल्ली से आए, दोबारा थोड़ी ही आएंगे। एक दफे पता नहीं कैसे कैसे पैसे जुटाते हैं। सभी गरीब आदमी है, कोई पैसे वाला नहीं है, कोई सब गरीब आदमी है। सब मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, 2-2 रुपए कमाते हैं, जब जोड़ते हैं, जब 6-7 हजार रुपए खर्च करके किराया दिया है, रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए और वो यहाँ आके फ्रॉड हो गया है, तो हमारे लिए क्या होगा? क्या तो वो चीज हुई नहीं है कंप्लीट जी, क्या कर सकते हैं? नहीं तो आप भी इनके साथ ही आए हैं? बिल्कुल, सब हम साथ ही हैं। प्रशासन ही कुछ कर सकता है। प्रशासन चाहे तो हमें आगे की दिला सकता है, लेकिन प्रशासन चाहता नहीं है। इसमें प्रशासन नहीं चाहता। सुबह से अब तक किसी ने कोई खबर में खाया पिया क्या नहीं किया, किसी ने अभी तक कोई नहीं आके ये नहीं पूछा कि किसके साथ क्या हुआ है। प्रशासन ने किसी के बारे में कुछ नहीं मतलब जैसे कहा गया था कि जितने पुख्ता इंतजाम जो है किए गए अमरनाथ यात्रा, मुझे नहीं लग रहा है कोई पुख्ता इंतजाम है। सब कुछ
कुछ है, पानी खाना सब कुछ है, उस चीज की हम कोई वो नहीं कर रहे। हम जैसे काउंटर पे गए, हमने अपना दिखाया कि रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्होंने हमें बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन फ्रॉड है। ठीक है, हमें पता लग गया, लेकिन इसके लिए आप भी तो कुछ करो ना। आगे अपने यहाँ के एसडीएम को या जिसको भी बताना चाहो उसको बताओ कि वो हमारे लिए कोई स्टेप ले आगे के लिए। हम ये चाहते थे बस। लेकिन सुबह से अब तक उन्होंने भी हमें, मतलब वो पर्सनली भी हमारे पास नहीं आए कि आप लोग इतनी देर तक यहाँ क्यों बैठे हो, आप भी आगे। हम खुद ही भाग दौड़ कर रहे हैं, खुद ही 3-4 बार जा चुके हैं रिक्शा कर करके हम वहाँ पे सरस्वती भवन के हम रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो बाकी यहाँ पे आपको पीने के पानी का प्रबंध वगैरह वो सब कुछ, वो चीज हम नहीं मना कर रहे, उसकी बहुत सुविधा है यात्रा के लिए ना। मेन ये चीज हमारी यात्रा को सुलभ बनाने के लिए थी, यात्रा को रोकने के लिए थोड़ी ना थी। अब हमें भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना, यहाँ पे लेटे लेटे पानी पिए जाए और खाए जाए, हमें खुद नहीं अच्छा लग रहा है। देखो बच्चों को कौन कितनी मेहनत से आके यहाँ पे घर पे भी पहुंचना है। बस एक दिन तो और डिले कर सकते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी ना कि 2 तारीख था तो 3 तारीख को कर दो। कल या परसों 3 हो सकता है बस। जैसा कि आप देख सकते हो कि महिलाएं कितनी ज्यादा परेशान हैं, अपने बच्चों को जो हैं वो छोड़ के आई हैं सिर्फ इसी उम्मीद से कि हम भी अमरनाथ यात्रा जाएंगे, भोले बाबा के दर्शन खुशी खुशी करेंगे। वहीं पे इनकी यात्रा को जो है वो रोक लिया गया है और इनका कहना यह है कि प्रशासन अभी तक कोई कदम जो है वो नहीं उठा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इनके लिए तत्काल में जो है इनकी रजिस्ट्रेशन हो, ताकि ये इनकी यात्रा जो है वो कुशल मंगल हो। क्योंकि अगर ये एक बार वापस चले गए तो फिर ये वापस जो है वो नहीं आएंगे। बड़ी अफसोसजनक बात होगी कि यात्रा दिल से सोच के आए थे कि हमने भोले बाबा के दर्शन करने हैं, अब आज आके इनको अफसोस होके जो है जम्मू से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये भी हम जम्मू वालों को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द प्रशासन जो है इनके लिए तत्काल में रजिस्ट्रेशन जो है वो करे, ताकि जो है ये भोले बाबा के दर्शन अच्छे से कर सके। तो अब मैं पूजा शर्मा आपसे इजाजत चाहती हूँ। आगे की जानकारी के लिए जेके अपडेट के साथ बने रहें। धन्यवाद। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।